शिक्षा के अपनाओ। शिक्षा जिस दिन पा जाओगे आपका बेटा अधिकारी हो जाएगा। हम धर्म को पालन करने पर हमारा बेटा IAS नहीं बन पा रहा है। इस चीज को हमको छोड़ना पड़ेगा। धर्म को हम दूर करना पड़ेगा। हम धर्म से बहुत पीड़ित हैं। देश को संगठित करने की बजाय देश को तोड़ने का काम कर रहे हो। हिंदू मुस्लिम कर रहे हो भारत में। ये सब चीजों को भूल के एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस समाज के लिए, इस देश के लिए नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंदवाज भारत। प्रयागराज के कौंदियारा क्षेत्र के माही गांव में छठवां बौद्ध महोत्सव के रूप में यहाँ पर मनाया गया। यहाँ पर अधिक लोग आए हैं और इस महोत्सव में कहीं ना कहीं शिक्षा को बढ़ावा देना, भुखमरी को दूर करना और काफ़ी ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ सपा के जिला अध्यक्ष पप्पू निषाद जी हैं, उनसे भी वार्ता करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पर आज जो महोत्सव मनाया गया इसके लिए क्या कहेंगे? आज जो बौद्ध महोत्सव माही गांव में हो रहा है इसका बड़ा महत्व है और हजारों लोग जो हमारे 85 समाज के लोग आए हुए हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मानवर कांशीराम जी के विचारों को और संविधान के रचेता रखने वाले भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर आज हम लोग चल रहे हैं और अम्बेडकर जी के उस विचारधारा को हम लोग सामाजिक परिवर्तन को लाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग अपील करने आए हैं 85% के लोगों, समतामूलक समाज के लोगों, ये समतामूलक समाज को बनाना तभी होगा जब हम अपने सारे एकजुट हो जाएंगे। और धर्म को हम दूर करना पड़ेगा। हम धर्म से बहुत पीड़ित हैं, हम धर्म से बहुत अछूते हैं। हम धर्म को पालन करने पर हमारा बेटा IAS नहीं बन पा रहा। इस चीज़ को हमको छोड़ना पड़ेगा। हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जी जो कहा था, शिक्षा के अपनाओ। शिक्षा जिस दिन पा जाओगे आपका बेटा अधिकारी हो जाएगा। आज मैं माही गांव में सारे आए हुए हजारों लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि आप लोग एकजुट होकर के सामाजिक परिवर्तन लाने काम करें। आज हमारे साथ में हमारे पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय हमारे जयशंकर भारती जी हैं और रामसेन यादव जी हमारे पार्षद जी हमारे प्रदीप साथ जी हैं। सब लोग आकर के हम लोग यहाँ की जनता से अपील करने आए हैं और मूर्ति के इस अनावरण पर हम बधाई देना चाहते हैं। ऐसे महापुरुषों के मूर्ति पर हम लोग को आदर्श मान करके माला हमेशा चढ़ाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आज जो छठवां बौद्ध महोत्सव मनाया गया उसी के उपलक्ष्य में इसी दौरान जितने भी यहाँ पर जनसंख्या में लोग हैं उनसे एक ही अपील है, आप शिक्षा को अपनाइए, ना को धर्म को। तो आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूँ, यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर की कहे हुए रास्ते पर चलने वाले लोगों के अनुसार यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर सहित वीरांगना उदा देवी पासी, भीमराव अम्बेडकर सहित अन्य लोगों की मूर्ति स्थापित करके उनके मार्गों पर चलने के लिए बताया गया है। और आपको बताने का प्रयास करूं, यहाँ पर कुछ युवा भी लोग हैं, उनसे भी वार्ता करने का प्रयास करते हैं। आज इस महोत्सव का छठवां बौद्ध महोत्सव का क्या महत्व है और इस क्षेत्र में क्षेत्र की जनता से और क्षेत्र के लोगों को किस प्रकार जागरूक करने का प्रयास करते हैं, उनसे भी वार्ता करने का प्रयास करते हैं। क्या कहने आज इस छठवां बौद्ध महोत्सव के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? छठवां बौद्ध महोत्सव के उपलक्ष्य में हम ये कहना चाहेंगे, यहाँ सादर आमंत्रित समस्त क्षेत्रवासी और प्रदेशवासी आए हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। नारेबाजी से वो हमारा मंतव्य नहीं है कहने का। हमारा मंतव्य ये है कहने का कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की नारेबाजी करने से हमको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता हमको कब मिलेगी? जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा प्रस्तुत किए गए मार्गों को हम लोग संस्मरण कर अपने हृदय में, अपने दिमाग में बैठाएं। इस हिसाब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा जो कुछ भी भारतीय संविधान में आज पिरोया गया है, उस संविधान के अंतर्गत हमें अपने हक और अधिकारों की मांग करनी चाहिए। ठीक है। और जो आज हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, सांसद और विधायक की जो हमारी सीटें हम बैकवर्ड क्लास से आती हैं, रिजर्व नहीं है, हमें अपने रिजर्वेशन मांग के लिए आवाज़ें उठानी चाहिए। समस्त बैकवर्ड क्लास से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप सब लोग एक झंडे और एक राष्ट्र की बात करें, एक बैनर तले आइए
और आप अपनी मांगे रखिए। आपकी जनसंख्या भारत में 1931 जनगणना के अनुसार 52% है। वो जनगणना अंग्रेजों ने कराई थी, और आज की जो जनगणना कहेगी हम लोग कम से कम 60% तो भारत में अपना प्रतिनिधित्व जनसंख्या रखेंगे। हमारे प्रतिनिधित्व हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमारा प्रतिनिधित्व हमें मिलना चाहिए। इस बात को लेकर हम लोगों को जहाँ भी जाना पड़े, जो भी करना पड़े, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आएंगे और वो अपने समाज के प्रति, ये सारा समाज 85 वर्ग उन्हीं का समाज है, वो अपनी समाज की एक मजबूत लाठी बने हैं इस समय पूरे भारत में। इस पूरे भारत में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा बेबाक और शेरे भारत नेता कोई नहीं है। मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ भी जितने भी नेता, यदि मनुवाद, हिंदुवाद क्या है? हिंदुत्व का नाम लेकर SC ST OBC को तुम बरगला रहे हो, चूतिया बना रहे हो, हमारे हक अधिकारों का हनन कर रहे हो। इस तरीके से राजनीति की जाती है। देश को संगठित करने की बजाय देश को तोड़ने का काम कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो भारत में। ये है तुम्हारा हिंदुत्व, ये है हमारा अखंड भारत। ऐसे बनाओगे विश्व गुरु? तो ऐसे शासकों को हम लोग एक दिन चौराहे पर खड़ा करने का काम करेंगे। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बातें खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देख सकते हैं भीमराव अंबेडकर के, और इसी सब बातों के साथ मैं एक स्लोगन देना चाहता हूँ। मुझे मेरे सर को रुतबा मिला है तो तेरे संविधान से मिला है। मेरे सर को अगर रुतबा मिला है तो बाबा साहब तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा मुकद्दर से, मुझे मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। देख सकते हैं छठवां बौद्ध महोत्सव के रूप में यहाँ पर काफी युवा भी मौजूद हैं। हम और भी लोगों से बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनील कुमार मौर्य। अच्छा, इस आज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है लोगों के? आज का इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार अंगूर अलग हो जाने पर उसकी कीमतें घट जाती हैं, उसी प्रकार हमारे समाज के सभी लोग बिखर चुके हैं, और बिखरे हुए अंगूर की जिस प्रकार कीमत नहीं रहती, वैसे हमारे समाज के किसी भी लोगों का कोई मूल्य नहीं है। हमें केवल यूज किया जा रहा है वोटों के लिए, या फिर हिंदू धर्म के लिए, या अनेक धर्मों के लिए। हमें ये सब चीज़ों को भूल के एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस समाज के लिए, इस देश के लिए, ये पूरे प्रदेश के लिए इकट्ठा होकर एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तब जाके माननीय BR अम्बेडकर जी के संविधान का हम लोग रक्षा कर पाएंगे, और उनके लगातार प्रयासों के साथ खड़े होंगे। और इस समाज को हमको अगर लेके चलना है तो हम पूरे SC ST OBC के साथ चलेंगे, तब जाके देश का विकास होगा। बाकी ये सब झूठे। तो हालांकि आपको बताने का प्रयास करूं तो यहाँ पर सपा के कहूँ गद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आगमन होना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यहाँ पर सपा के गद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आगमन नहीं हो पाया। हालांकि आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर सपा के वो कार्यकर्ता मौजूद है, वो लोग मौजूद है जो कहूँ उत्तर प्रदेश के सपा की पार्टी से गद्दावर नेता भी यहाँ पर मौजूद है। जो कहूँ सपा के गद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हालांकि किसी कारणवश यहाँ पर आ नहीं पाए। तो सामने आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, और जिस स्थापना की बात की जा रही थी, मूर्ति स्थापना की बात की जा रही, वो आपको सामने 7 प्रतिमाएं देखने के लिए मिल जाएंगी। उसी प्रतिमा का माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदौज भारत, कैमरामैन सुधाकर के साथ मैं प्रदीप पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद।